हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। इस वीडियो में हम टेलविंड इंस्टॉलेशन सीखेंगे रिएक्ट ऐप के अंदर या वैसे भी किसी भी ऐप के अंदर कस्टम तरीके से। अगर तो आप टेलविंड को कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते तो जस्ट ये कमांड जो इसके मेन पेज पे आ रही है ये कॉपी पेस्ट करें तो ये पैकेज इंस्टॉल होगा और आप टेलविंड CSS यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेलविंड CSS को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन के फोल्डर में और उधर से इंस्टॉलेशन में आए तो ये प्रोसीजर बता रहा है टेलविंड इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट जो JS के साथ Vue 3 लारावेल के अंदर रिएक्ट ऐप के अंदर ये फ्रेमवर्क्स के अंदर ये टेलविंड कस्टम तरीके से इंस्टॉल करना सिखा रहा है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट जो काम करना है ये कमांड कॉपी करनी है और VS कोड में पेस्ट कर देनी है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। ये 3 पैकेजेस हैं जो हमें कस्टम टेलविंड यूज़ करने के लिए इंस्टॉल करना ज़रूरी है। एक टेलविंड CSS, इससे टेलविंड इंस्टॉल हो जाएगी। एट रेट लेटेस्ट हमने ये इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो। अगर आप कोई और वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लेटेस्ट की जगह आप उस वर्जन का नेम लिख देंगे। सिमिलरली पोस्ट CSS यूज़ होती है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए टेलविंड को, और ऑटो प्रीफिक्स है उसको प्रीफिक्सेस देने के लिए, CSS को ऑटोमेटिकली देने के लिए यूज होता है। तो सेकंड कमांड जो हम यूज करेंगे इधर इसने मेंशन किया, इफ यू डू लाइक टू कस्टमाइज योर टेलविंड इंस्टॉलेशन जनरेट अ कॉन्फ़िग फाइल। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक जनरेट करनी होती है जिसको tailwind.config.js कहते हैं। ये जब हम ये कमांड लिखेंगे तो हमारे पास एक फाइल इस नेम से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर ये कोड मौजूद होगा। तो चले हम ये इस कमांड को कॉपी करते हैं और इधर टर्मिनल में पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे, इसका फोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ पे tailwind.config.js के नाम से ये फाइल जनरेट हो गई है। एक और फाइल की हमें ज़रूरत होती है वो हम खुद से बना लेते हैं, उसका नेम रखेंगे post css.config.js। और ये इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है कि ये फाइल हमने बनानी है और उसके अंदर ये कोड जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। इसके अलावा अब हमें और कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने SRC के फोल्डर में आएंगे और अब हम एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपनी सारी स्टाइल शीट्स रखेंगे। तो इसका नाम स्टाइल्स रख देते हैं। इसमें एक फाइल होगी main.css जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे और दूसरी फाइल होगी tailwind.css। tailwind.css में हमने जस्ट इसकी यूटिलिटीज़ और कंपोनेंट्स जिस तरह ये वेबसाइट पे मेंशन है, यूटिलिटीज़ कंपोनेंट्स और बेस ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जब ये कंपाइल होंगी ये सब फाइल्स तो main.css में टेलविंड का फ्रेमवर्क का सारा कोड आ जाएगा, जो भी इसके बेस के अंदर है, कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो यूटिलिटीज़ मौजूद हैं। यूटिलिटीज़ हम कहते हैं क्लासेस को, जो हमें बिल्ट इन फॉर्म में क्लासेस मिलती हैं, और कंपोनेंट कहते हैं जो मुकम्मल हमें एक जैसा नैव बार मिल जाता है या कार्ड्स बिल्ट इन मिल जाते हैं, उसको कंपोनेंट्स कहते हैं। ये कंपाइल होने में इनकी जितनी भी CSS है वो main.css में हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है कि हमने package.json फाइल में जाना है और एक कमांड मैंने लिखी हुई है बिल्ड की। अब हम चाहते हैं ये main.css में कोड तब आएगा tailwind.css से जब हम इसको tailwind.css में जो कोड है इसको कंपाइल करें। तो कंपाइल करने के लिए हम हमारा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो हम स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और ये मुकम्मल कमांड आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ये कमांड क्या कहती है, पोस्ट CSS को कहती है कि जब हम npm रन build कोलन CSS कमांड लिखें अपने टर्मिनल में तो पोस्ट CSS क्या करे कि SRC फोल्डर जो ये मेन फोल्डर है इसके अंदर जो स्टाइल्स का फोल्डर है उसके अंदर tailwind.css की जो फाइल है इसके अंदर जो भी कुछ है इसको कंपाइल करे और उसे SRC फोल्डर के स्टाइल फोल्डर के अंदर जो main.css की फाइल है उसमें वो सारा कोड
ले आए कंपाइल्ड कोड। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, एक कमांड लिखनी है npm run build :css। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ये नेम दिया इसलिए मैं npm run हमेशा यही लिखूंगा। अगर आप कोई और नेम यहाँ पे देंगे तो वो सेम नेम npm run के बाद आपने लिखना है और एंटर करेंगे तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। अब हमारे पास एरर आया। एरर इस वजह से है कि हम एक पैकेज करना भूल गए हैं। एक पैकेज हमने ऑटो प्रीफिक्सर कर लिया, पोस्ट सीएसएस भी कर लिया और टेलविंड भी कर लिया। एक और पैकेज रह गया, ये जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। npm install post css cli। पहले हमारे पास सिर्फ पोस्ट सीएसएस है, अब हमें पोस्ट सीएसएस माइनस CLI भी इंस्टॉल करना है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद हम बिल्ड की कमांड दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये हमारी मेन डॉट सी एस एस फाइल अभी देख रहे हैं आप एम्प्टी है, तो इसमें सारा टेलविंड का कंपाइल कोड खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये हमारा पोस्ट सी एस एस -CLI का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। हम पैकेज डॉट जेसन फाइल में देख सकते हैं एक नया पैकेज ये ऐड हुआ। अब हम npm रन और ये कमांड लिखेंगे npm रन और ये जो हमने नेम दिया बिल्ड :css। अब एंटर करेंगे तो ये इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। इधर शो कर रहा है कि क्या प्रोसेसिंग कर रहा है। अब हम मेन डॉट सी एस एस में जाते हैं तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारा यहाँ पे कोड टेलविंड का खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये देखें प्रोसेसिंग को कंप्लीट हुई, कंपाइल्ड कोड जो ऑलमोस्ट मोर देन 7 लाख लाइंस का होता है वो हमारे पास आ गया। अब इस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल में। तो फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, जो मेन फाइल होती है रिएक्ट की वो index.js होती है। इस फाइल में सब ऑल फाइल जो भी हम बनाते हैं वो इंक्लूड होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए हमने कोई भी ऐसी फाइल जिसको अपनी पूरी वेबसाइट में यूज करना है तो उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। तो इस केस में भी हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे अपनी फाइल को import कोलन स्लैश, इधर हम आते हैं src फोल्डर में है स्टाइल्स हैं और उसमें मेन डॉट सी एस एस की फाइल, मेन डॉट सी एस एस की फाइल में सारा कोड है टेलविंड का, इसलिए इसको हमने अपने मेन जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसमें इंक्लूड कर लिया। अब इसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सब फाइल्स क्लोज कर देते हैं और ऐप डॉट जी एस में आते हैं। ऐप डॉट जी एस में बाय डिफ़ॉल्ट जब रिएक्ट इंस्टॉल किया होता है तो हमारे पास ये सब कोड आता है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अपना कोई कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल h1 फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ कस्टम CSS टेलविंड CSS। तो फॉर एग्जांपल हमने ये टैग लिखा है तो ऐप डॉट जे एस की जो CSS की फाइल है इसमें भी जो कोड है वो हम सब खत्म कर देते हैं ताकि इस कोड की वजह से कोई फ़र्क ना पड़े उसमें। अब हम इसको अगर देखना चाहते हैं ये ऐप को रन कर लेते हैं npm start कमांड से और जैसे ये रन होगा तो हमारे सामने हमें स्क्रीन में फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ कस्टम टेलविंड CSS शो हो जाएगा। अब मैं इनकी फाइल्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इन आपने इसको यूज़ किस तरह करना वो सब इधर मौजूद है, ठीक है। ये देखें फ्लेक्स डायरेक्शन टेलविंड में किस तरह से यूज़ करते हैं। फ्लेक्स की रो डायरेक्शन होती है, रो रिवर्स कॉलम्स वगैरह ये सब डायरेक्शन। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐप खुला और फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ कस्टम CSS ये हमारे पास शो हो गया। अब अगर हम इसको बढ़ा करके देखते हैं, अगर हम इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन कमांड होती है टेलविंड CSS की। बिल्ट इन क्लास होती है टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है।
और जो रिएक्ट के न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास नेम लिखते हैं हम इंस्टेड ऑफ क्लास, क्योंकि ये रिएक्ट की लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट पे बनी है, और जावास्क्रिप्ट में क्लास का मतलब वो ऊप वाली क्लास होती है, ठीक है। इसलिए इसमें जब सीएसएस की क्लास डिफाइन करनी हो ना तो उसको क्लास नेम कहते हैं, जो एचटीएमएल में जो हम क्लास एज एन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और सेकेंडली ये जो हमने H1 टैग के दरमियान ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये HTML नहीं है बल्कि HTML की तरह है, और इसको हम कहते हैं JSX, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा ऐप इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। और इसको कस्टमाइज़ किस तरह करते हैं इसकी क्लासों को, वो सब प्रोसीजर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।